हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसे डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स के इक्वल होती है अगर एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 सो ऑन एन के इक्वल हो। अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यानी बेसिकली ये हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे मान लो आपको x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो इस फॉर्मूले में हम x की जगह 1 रख देंगे। और इस फॉर्मूले में जो p और q है, p डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को ऐड किया जाए तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलती है और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 के इक्वल होती है। और इस फॉर्मूले में जो n होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एक क्वेश्चंस हम करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। First question is, during war, one ship out of 9 was sunk on an average in making a certain voyage. What was the probability that exactly 3 out of a convoy of 6 ships would arrive safely? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वॉर के दौरान किसी जल यात्रा करते टाइम ऑन एवरेज 9 में से एक शिप डूब जाती है और मान लो कि 6 शिप्स का एक कॉन्वॉय है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 शिप्स में से एग्जैक्टली 3 सेफली पहुंच जाएगी? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देयरफॉर P की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? अब सक्सेस है किसमें? हम चाहते हैं कि 6 में से 3 जो शिप्स हैं वो सेफली पहुंच जाए, यानी सक्सेस है शिप का सेफ पहुंचना। अब यहाँ पे दे रखा है कि ऑन एवरेज 9 में से 1 शिप डूब जाती है। अगर 9 में से 1 शिप डूब जाती है यानी सेफ कितनी पहुंच रही है? 8 शिप्स। और सेफ पहुंचना हमारी सक्सेस है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे होगी 8/9, क्योंकि 9 में से 8 शिप सेफली पहुंच रही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यहाँ पे कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिनोट करते हैं क्यू के साथ, क्योंकि 9 में से ऑन एवरेज 1 शिप डूब रही है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी 1/9। या फिर हम जानते हैं कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, एज़ P प्लस Q इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज यहाँ से Q मिल जाएगा 1 माइनस P व्हिच इज़ इक्वल टू 1 माइनस और P की वैल्यू हमारे पास है 8/9, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1/9। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब आगे चलते हैं। हियर हमारे पास टोटल ट्रायल के लिए शिप दे रखी है 6, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 6 में से 3 एग्जैक्टली सेफ पहुंचनी चाहिए। ट्रायल के लिए हमारे पास टोटल नंबर है 6, इसीलिए n की वैल्यू यहाँ पे 6 रहेगी। अब क्योंकि एग्जैक्टली 3 हमें पहुंचनी चाहिए सेफ, तो यहाँ पे x की वैल्यू है इक्वल टू 3। नाउ वी नो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x इसके इक्वल, जहां पे x की वैल्यू होती है 0, 1, 2 सो ऑन n के इक्वल। अब इस फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 ये हमें फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली 3 शिप जो है वो सेफली पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 6 है, c x की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू हमारे पास है 8/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, x की वैल्यू 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/9 और n की वैल्यू 6 है, माइनस x की वैल्यू 3 है। अब यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 6c3 का मतलब होता है 6 को 3 प्लेस तक ओपन करो फैक्टोरियल की तरह, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 प्लेस और 3 को नीचे पूरा ओपन कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 8/9 की पावर 3 है तो 8/9 मल्टीप्लाइड विद 8/9 मल्टीप्लाइड विद 8/9
आगे 1/9 की पावर भी हमें 3 मिलेगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड विद 1/9 मल्टीप्लाइड विद 1/9 और इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 10240 डिवाइडेड बाई 531441। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 6 में से एग्ज़ैक्टली 3 शिप के सेफ पहुँचने की। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं आगे। Second question is, if on the average, one ship in every 10 is sunk, find the chance that out of 5 ships expected, 4 at least will arrive safely. इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 10 में से ऑन द एवरेज एक शिप जो है वो डूब जाती है और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आउट ऑफ 5 कम से कम 4 सेफली पहुंचनी चाहिए। बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कम से कम 4 का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें इस बार फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट p be the probability of success, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 में से कम 4 शिप सेफली पहुंच जाए, तो हमारी सक्सेस है सेफ पहुंचने में। और क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन एवरेज 10 में से एक शिप डूब जाती है, तो सेफ फिर कितनी पहुंचती है? सेफ पहुंचेगी 9, क्योंकि एक डूब जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी सेफ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी आएगी 9/10। देयरफॉर यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि P प्लस Q हमारा 1 के इक्वल होता है, तो Q इक्वल होगा 1 माइनस P के, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 विच इज इक्वल टू 1/10। अब इस बार क्योंकि ट्रायल के लिए हमारे पास 5 शिप्स है, यानी n की वैल्यू 5 है। हेयर n इक्वल टू 5। नाउ वी नो फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है NCx। प्रोबेबिलिटी p की पावर x, q की पावर n माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ पे रहती है 0, 1, 2 सो ऑन n के इक्वल। देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि इस बार n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होगी। अब क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की, तो उस केस में x की वैल्यू हमारे पास आई 4 या फिर 5। तो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 इसकी। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इस बार 4 है, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, फॉर्मूले में वैल्यूज हम रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 हमें कितनी मिलेगी? 5c4। p की वैल्यू हमारे पास इस बार है 9/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसकी पावर x यानी पावर 4। q की वैल्यू हमारे पास इस बार है 1/10 और उसकी वैल्यू 5 माइनस 4 प्लस, आगे x इक्वल टू 5 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। n की वैल्यू 5 है, c x की वैल्यू भी 5 है, p की वैल्यू 9/10 है, उसकी पावर x यानी 5 हो जाएगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई में जो आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। q की वैल्यू 1/10 और उसकी वैल्यू 5 माइनस x यानी 5 माइनस 5। अब इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 5c4। अब हम जानते हैं कि NCR जो होता है वो NCn माइनस आर के इक्वल होता है। तो 5c4 को मैं लिख सकता हूँ 5c5 माइनस 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 5c1 के इक्वल। और आगे हमारा 9/10 की पावर 4 है, साथ में 1/10 की पावर 5 माइनस 4 यानी 1 यहाँ से मिलेगा। 5c5 को हम लिख सकते हैं 5c5 माइनस 5 यानी 5c0, आगे 9/10 की पावर 5 और 1/10 की पावर 0, 5 माइनस 5 0। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पे 5c1 है, 5c1 की वैल्यू होती है 5, क्योंकि मान लो आपके पास 5 कोई वॉल्स हैं
और आपने एक चूज़ करना है तो कितने तरीके आपके पास हैं, यानी कितनी चॉइसेस आपके पास होगी। आप फर्स्ट बॉल को चूज़ कर सकते हो, सेकंड बॉल को चूज़ कर सकते हो, थर्ड को चूज़ कर सकते हो, फोर्थ को चूज़ कर सकते हो या फिर फिफ्थ को चूज़ कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे 5 चॉइसेस रहेगी। 5C1 की वैल्यू 5 होती है। आगे आएगा 9/10, इसकी वैल्यू आपकी 4 और साथ में 1/10। 5C0 की वैल्यू होती है 1, 9/10 की पावर यहाँ से मिलेगा 5 और 1/10 की पावर 0 की वैल्यू 1। 9/10 की पावर 4 यहाँ पे है और 9/10 की पावर 5 यहाँ पे है, तो 9/10 की पावर 4 हम कॉमन लेंगे यहाँ से। हमें यहाँ से मिल जाएगा एक ये 5 और एक ये 10 यहाँ पे रह जाएगा। 5/10 प्लस यहाँ पे हमारे पास 9/10 की एक पावर रह जाएगी। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 9/10 की पावर 4 और साथ में 9 + 5 14, 14/10 और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.4, इसकी वैल्यू 1.4 होगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.9 की पावर 4। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Third question is, 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 dice to show 5 or a 6? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 डाइस को 729 टाइम फेंका जाता है और हम 729 में से कितने टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 में से कम 3 डाइस में 5 या फिर 6 आएगा। यहाँ पे हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की। 6 में से कम 3 डाइस में आपका 5 या 6 आना चाहिए। कम से कम 3 का मतलब है x की वैल्यू कम से कम 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है क्योंकि मैक्सिमम हम 6 डाइस को फेंक रहे हैं। ये जो है वो 6 डाइस को एक बार फेंकने पे कम से कम 3 डाइस में 5 या फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी जब हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करेंगे तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमें इसी एक्सपेरिमेंट को 729 टाइम करना है और हमें ये बताना है कि 729 में से हम कितनी बार ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 3 डाइस में 5 या 6 आएगा। तो उसके लिए हमें इस प्रोबेबिलिटी को 729 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट P be the probability of success, probability of success. Therefore, P equal to, अब इस बार सक्सेस किस में है? सक्सेस है डाइस में 5 या फिर 6 का मिलना। यानी P की जो वैल्यू होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 इन वन डाई। अब हम ये जानते हैं कि एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। यानी टोटल आउटकम्स 6 होते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 या फिर 6 आने की। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 2/6 यानी 1/3। ये प्रोबेबिलिटी होगी एक डाई में 5 या फिर 6 आने की। P की वैल्यू आपके पास 1/3 है, इसका मतलब है Q की वैल्यू फिर 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आएगी। Here हमारे पास ट्रायल के लिए टोटल डाइस दे रखे हैं 6 यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स n की वैल्यू हमारी होगी 6 और ये एक्सपेरिमेंट हमें करना है 729 टाइम। तो इस 729 को मैं नाम देता हूं कैपिटल N। देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन यहां से कितनी हमें मिलेगी? रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन का मतलब है जो हमसे पूछा गया था कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम एट लीस्ट 3 डाइस शोइंग 5 और 6 वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 729 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसके। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? 729 इनटू
probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5 plus probability of x equal to 6। हमें क्योंकि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 की निकालनी थी, तो उसमें x की वैल्यू कम से कम 3, 4, 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम हम 6 डाइस को फेंक रहे हैं। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? 729। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6c3। e की वैल्यू हमारे पास थी 1/3, उसकी पावर x यानी 3, और q की वैल्यू हमारे पास थी 2/3, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 - 3 प्लस इसी तरह से आगे 6c4 आएगा 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 6 - 4 ये आ जाएगा। और इसके बाद प्लस 6c5 हमें मिलेगा 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 6 - 5 प्लस 6c6 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 6 - 6। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं और यहां से हमें कितना मिलेगा? 729। 6c3 का मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड विद 1/3 होल पावर 3 और आगे 2/3 की पावर हमें मिल जाएगी 3 प्लस 6c4 को हम लिख सकते हैं 6c2, तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और 1/3 इसकी पावर 4, 2/3 इसकी पावर हमें मिलेगी 2 प्लस आगे 6c5 को हम लिख सकते हैं 6c1, 1/3 की पावर यहां से मिलेगी 5 और 2/3 की पावर यहां से हमें मिल जाएगी 1। 6c6 को हम लिख सकते हैं 6c0, 1/3 की पावर यहाँ पे रहेगी 6 और 2/3 की पावर यहाँ पे रहेगी 0। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने पे आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी 160 डिवाइडेड बाई 729 प्लस नेक्स्ट इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 60 डिवाइडेड बाई 729, 60 डिवाइडेड बाई 729 प्लस आगे इस थर्ड वाले को आप अगर सॉल्व करोगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 12 डिवाइडेड बाई 729 प्लस और लास्ट वाले को सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी 1/729 और ये इक्वल आएगा 729 इंटू ऊपर अगर 160 प्लस 60 करोगे प्लस 12 प्लस 1 करोगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 233 डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम आ जाएगा 729, 729 से 729 कैंसिल होगा तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 233। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।